सिर्फ 10 रुपये कन्वर्ट हो गए 13 लाख रुपए में। एक विधवा औरत सुबह सुबह एक किराने की दुकान पे जाती है और सेठ जी को बोलती है कि सेठ जी, कल मैं आपके आदमी से, यहाँ दुकान पे जो आदमी था उससे सामान लेके गई और मैंने 100 रुपये का नोट दिया था, 70 रुपये का सामान लिया था, मुझे देने थे उसको 30 रुपये और उसने दे दिया 40 रुपये, तो मेरे पास 10 रुपया आपका ज़्यादा आ गया, तो ये मैं आपको लौटाने के लिए आई हूँ। तो दुकानदार बोला कि भाभी जी, कल तो आप 5 रुपये के लिए बहस कर रही थी कि 5 रुपये ज़्यादा ले रहे हो, ऐसा वैसा। तो विधवा औरत बोली कि मोल भाव करना, पैसा कम ज़्यादा करना, ये मेरा हक है, पर किसी का भी पैसा अगर ज़्यादा भूल से मेरे पास आता है या किसी के पास भी आता है और अगर हम वो नहीं लौटाते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो दुकानदार बोला कि कोई बात नहीं, आप मुझे अगली बार आते तो दे सकते थे। भाभी जी, इतने सुबह सुबह जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? बोले नहीं, मुझे रात भर वो आपका 10 रुपये जो ज़्यादा आया हुआ था उसके बारे में चिंता हो रही थी, तो जैसे सुबह हुई तो मैं आपको लौटाने के लिए आ गई। मुझे ये पता है कि आपका 10 रुपये मेरे पास ज़्यादा आया है। तो दुकानदार बोला कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 रुपये से भला क्या फ़र्क पड़ता। तो विधवा औरत बोली कि शायद आपको फ़र्क पड़ता या नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गलती से भी हम किसी का, भूल चूक से अगर किसी का पैसा ज़्यादा आता है वो हम किसी को नहीं लौटाते तो चुकाना तो ज़रूर पड़ेगा। भले आज नहीं तो 10 साल 20 साल बाद में अगर हम नहीं चुकाएंगे तो हमारी औलाद को ज़रूर चुकाना पड़ेगा। ऊपर हमें जाके ऊपर वाले को जवाब देना है। इतना कह के विधवा औरत चली गई और दुकानदार ने वो 10 रुपया रख लिया। और थोड़ी देर बाद में दुकानदार के मन में और कुछ आया कि उसके पास भी 300 रुपये हिसाब में विनोद भाई के ज़्यादा आए हुए थे। तो वो विनोद भाई के पास गए शाम को और वो 300 रुपये लेके गए कि विनोद भाई, कल हम जब हिसाब कर रहे थे तो आपके 300 रुपये मेरे पास ज़्यादा आ गए थे। तो विनोद भाई बोले, यार 300 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता, अगली बार हिसाब किताब में कर लेते। तो दुकानदार बोला, नहीं विनोद भाई, आपके 300 रुपये मेरे पास ज़्यादा थे, मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं भूल नहीं जाऊं, मेरे साथ कुछ हो नहीं जाए तो आपका पैसा मैं लेके ऊपर जाऊंगा तो मुझे ऊपर वाले को क्या जवाब देना होगा। तो दुकानदार 300 रुपये दे के विनोद भाई को चला गया। विनोद भाई ने 300 रुपये रख लिए और घर पे चल गए। रात को विनोद भाई सारी रात सो नहीं पाए, 2 दिन तक उनको भी बेचैनी रही। असल में बात यह है कि आज के 20 साल पहले उनके पास एक दोस्त का 3 लाख रुपया आया हुआ था और विनोद भाई ने वो 3 लाख रुपया लगाया था अपनी एफडी में, जो 20 साल के बाद में बन करके हो गया था 20 लाख रुपये, 13 लाख रुपये। तो विनोद भाई को भी बड़ी बेचैनी होने लगी, 2 दिन तक उनको नींद नहीं आई, बहुत बेचैनी होने लगी। तो वो 13 लाख रुपए लेके गए उस विधवा औरत के पास जिसका पति 20 साल पहले मर चुका था। जब विनोद भाई को वो पैसा दिया था 3 लाख रुपए, उसके दूसरे दिन वो इंसान ख़त्म हो गया था। तो विनोद भाई वहाँ पे गए और बोले कि भाभी, ये पैसे आपके हैं, आपके पति मेरे दोस्त थे, उन्होंने आज के 20 साल पहले मुझे 3 लाख रुपए उधार दिए थे और मैंने वो 3 लाख रुपए मेरी एफडी में लगाया था जो बनकर के 20 लाख रुपए हो गए। तो इनमें से ये 13 लाख रुपए आपके हैं, इसका हक आपको है। मुझे ऊपर जाना है और मुझे ऊपर वाले को जवाब देना है, ये पैसा आपका है, मैं ये पैसा नहीं रख सकता। असल में वो विधवा औरत झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करने वाली वही औरत थी जो कुछ समय पहले 10 रुपये लेके दुकानदार के पास गई थी। यानी कि हम भूल चूक में किसी का पैसा अगर रख लेते हैं तो दोस्त हमें चुकाना तो ज़रूर पड़ेगा। किया हुआ कर्म हमें ज़रूर यहाँ फल देता है। तो 10 रुपये कन्वर्ट हो गए 13 लाख रुपए में। भूल से भी किसी के साथ अगर बुरा करते हैं तो हमें उसका कर्म चुकाना पड़ेगा। थैंक यू दोस्त।